देखो 4 का तीसरा में क्या दे रखा है, 4 का तीसरा में दे रखा है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0। अब बगल में दे रखा है कितना 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। क्या इतना समझ में आया। चलो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करेंगे पहले संगत है कि असंगत। असंगत मिलेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, संगत मिलेगा तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। आ जाओ, तो सबसे पहले a1 b1 लिख लो। a1 कितना दे रखा है 2, b1 कितना दे रखा है कुछ नहीं तो कितना गुना है 1। चलो c1 कितना दे रखा है -2। इतना समझ में आया। चलो देखते रहना। a2 कितना दे रखा है 4, b2 कितना दे रखा है -2, c2 कितना दे रखा है -4। बोलो ये समझ में आया। आ जाओ, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं बराबर करके कि संगत है या असंगत। आ जाओ, तो ये 2 बटा क्या हो जाएगा 4। चेक करने के लिए एक दूसरे को बट्टा में कर देते हैं, क्या कर देते हैं बट्टा में, a के नीचे a2, b1 के नीचे b2, c1 के नीचे c2। ये हो गया, यहाँ पे 1 बटा क्या हो जाएगा -2, फिर बराबर -6 बटा क्या हो जाएगा -4। इसको थोड़ा और हल करें। आ जाओ, 2 दूना 4, 1 बटा क्या हो जाएगा 2। ये तो ऐसे ही रहेगा -1 बटा 2। अब इसको भी माइनस माइनस खत्म, तो 2 दूनी 3 दूना 6, तो 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा 3 बटा 2। अब देखने से पता चल रहा है क्या शुरू में बराबर हुआ है, शुरू में बराबर नहीं हुआ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बटा 2 नॉट इक्वल टू माइनस, माइनस ऊपर भी लगा सकते हो नीचे भी, ये तो बराबर नहीं ना हुआ है, तो a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब शुरू में बराबर नहीं होता है तो ये कैसा ग्राफ जाता है बताओ तो, ध्यान से सुनो। शुरू में बराबर हुआ है नहीं, जब शुरू में बराबर नहीं होता है तो इसका ग्राफ जाता है प्रतिच्छेदी। जब प्रतिच्छेदी होता है तो क्या होता है संगत। कट गया ना, कटता है तो हल होता है, हल है तो संगत है, तो ये क्या हो गया संगत। अब जैसे ही संगत आ गया तो इसका हम लोग क्या खींचेंगे ग्राफ। आ जाओ, आंसर संगत भी देगा, समझ में आया, आंसर क्या देगा संगत, ये भी आंसर हो जाएगा। चलो अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे मान निकालेंगे, समझ में आया। आ जाओ, तो सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे, किससे चलोगे समीकरण 1 से। आ जाओ, समीकरण 1 से चलो, तो ये दे रखा है 2x प्लस बाई माइनस 6 बराबर क्या है 0। हम लोग कोशिश करते हैं ना कि बट्टा में नहीं हो, बट्टा में नहीं हो। अगर बाई का मान निकालेंगे तो बट्टा में होगा नहीं होगा, क्योंकि बाई के साथ में कुछ गुना है नहीं। अगर एक तो इसमें भी छिपा रहता है। अगर एक्स वाला निकालोगे तो जरा सोचो, ये गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा कि नहीं, तो फिर बट्टा में आ गया है, तो बट्टा वाला बहुत खतरनाक हो जाता है ना, तो उसको नहीं निकालेंगे। हम लोग किसको निकालते हैं बाई को। तो देखो सबको भेजो धीरे धीरे उधर, तो डायरेक्ट भेज देते हैं हम लोग। आ जाओ, बाई बराबर क्या होगा बताओ, देखो ये माइनस में 6 उधर चल जाएगा तो प्लस में 6। अब देखो प्लस में 2x उधर चल जाएगा तो माइनस में 2x। क्या बाई का मान निकला, समझ में आया। अब यहां से बताओ सिंपल हो गया ना, सिंपल क्या हो गया कि x का मान रखेंगे तो किसका मान निकलेगा बाई का। अब बताओ x का मान क्या रखते हो 2, कितना रख दिया 2। चलो, तो ये बाई बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना x के जगह पे क्या लिखोगे 2। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट करते हैं, बाई बराबर 2 दूना 4, तो 6 में से 2 चल जाएगा तो क्या बच जाएगा 4। क्या ये चीज समझ में आया, या और एक लाइन कर ही दे। अच्छा
बाई बराबर 6 माइनस 2 दूना क्या हो जाएगा 4। तो इसलिए बाई बराबर क्या हो जाएगा 2। तो 2 ही ना लिखे थे, 2 ही ना काटे थे रे। चलो एक मान निकला ना। चलो अबर कितना रखते हो बोलो 3। कितना रखते हो 3। चलो समझ में आ रहा है ना। तो बाई बराबर क्या है समीकरण 6 माइनस 2 गुना, सॉरी बाई का नहीं एक्स का ना रखोगे, बाई तो निकल ही रहा है ना। एक सेकेंड ये बाई का समीकरण निकला ना, तो हम लोग एक्स का रखेंगे तो किसका निकलेगा बाई का। तो ये किसका रहेगा मान एक्स का। समझ में आया। तो अगर गलत होता है तो बोलो। समझ में आया। एक्स बराबर क्या होगा 2। अब तो बाई निकल गया। अब फिर रखेंगे हम लोग किसका मान एक्स का मान। एक्स का मान रखोगे तो कितना 3 रखा। चलो अब रख दो इसमें बाई बराबर 6 माइनस 2 गुना एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 3। चलो बाई बराबर 6 माइनस 3 दूना 6। अब बताओ 6 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 0। क्या 2 मान निकला समझ में आया। चलो अब इसका डायग्राम बना दो। चलो एक्स और ये क्या हो गया बाई। बताओ एक्स के जगह पे कितना रखे हो 2। तो बाई का मान कितना मिला 2। एक्स के जगह पे कितना रखे हो 3। तो बाई का मान क्या मिला। क्या ये डायग्राम निकला समझ में आया। चलो समीकरण 2 से नहीं कहां से बनेगा जगह नहीं है। चलो समीकरण 2 से चलो 2 यही ना है मेरा। आ जाओ लिखते हैं 4x माइनस 2 बाई माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0। अब आ जाओ सबको देखो, सबको उधर करो, इसमें दोनों में 2 है। समझ में आया। एक काम कर सकते हो लेकिन चलो रहने देते हैं। ये 4x है ना रहने दो। 4x हो गया। अब बताओ ये माइनस में 2 उधर चल जाएगा तो प्लस में, तो ये 2y। समझ में आया। माइनस में 4 उधर चल जाएगा तो प्लस में 4। क्या ये चीज समझ में आया। आ जाओ ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y प्लस 4/4। तो x का मान मेरा कितना निकल गया 2y प्लस 4/4। अब यहाँ पे ऐसा ऐसा मान रखेंगे कि 4 से क्या होना चाहिए कट जाना चाहिए। तो सोचो बाई का रखेंगे किसका रखेंगे बाई का। अगर 2 रखते हो तो 2 दूनी 4, तो 4 2 6 कटता है नहीं। 3 रखते हो तो 3 दूनी 6 और 6 4 10, 4 से नहीं कटता है बट्टा हो जाता है। तो मेरा मानो का ना 0 रख दो। क्या रख दो 0। कितना रख देते हैं 0। आ जाओ चलो अबर में रख देंगे। बाई का मान कितना रखे हैं 0। तो 2 गुना बाई की जगह पे क्या लिखेगा 0 प्लस 4। अब बटा क्या हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 से गुना 0 अब प्लस 4। अब बटा क्या हो जाएगा 4। और x बराबर, अब एक बात बताओ यहीं पे कर देते हैं, क्या 0 जोड़ेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कर ही देते हैं। तो 4 बटा क्या हो जाएगा 4। अब 4 से 4 कटा तो x का मान कितना मिल गया मेरा 1। x का मान कितना मिला 1। क्या ये चीज समझ में आया। अबर कितना रखते हो बाई बराबर बताओ 4 रख दिया। चलो 12 आ जाता है। ठीक है x बराबर 2 गुना बाई के जगह पे 4 अब प्लस 4 अब बटा 4। x बराबर 4 दूनी क्या हो जाएगा पहले गुना
8 और प्लस क्या हो जाएगा 4/4। इतना समझ में आया। चलो x बराबर 8 क्या आ जाएगा 12/4, काट दो 4×3 = 12, तो x का मान कितना मिल गया। क्या इतना समझ में आया, पता चल गया ना। अब इसका हम लोग क्या खींच देते हैं डायग्राम। आ जाओ x y। अब जरा सोचो y का मान कितना रखे हो 0, तो x का मान कितना आ गया 1। y का मान कितना रखा है 4, तो x का मान क्या आ गया 3। क्या इतना समझ में आया। अब इसका हम लोग क्या खींचते हैं ग्राफ। चलो यहाँ पे खींच देते हैं ग्राफ, हो जाएगा। क्या चीज, क्या चीज, हाँ छोटा लग जाता है ना। तो चलो ठीक है, तो करो। ऊपर वाला को क्या मानेंगे हम लोग बाई, और नीचे वाला को क्या मानेंगे बाई डैश। इधर वाला को क्या मानेंगे एक्स डैश, इधर वाला को क्या मानेंगे एक्स अक्ष। चलो यहाँ पे रहता है मूल बिंदु, इसका वो नाम दी। सबसे बड़ा कहाँ तक है 4 ही तक ना है, ले लेते आराम से। और भी 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। इतना समझ में आया। चलो आ जाओ देखो। अब एक बात बताओ, x का मान कितना लेंगे हम लोग 2, तो 2 यहाँ पर है डायग्राम में देखना तुम लोग। अब y का मान भी कितना है 2, तो 2 यहाँ पर लेंगे, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना। इसका नाम क्या डालते हैं हम लोग a, तो 2,2 लिखा जाएगा, पहले x वाला उसके बाद y वाला। बताओ x बराबर कितना लिखोगे 3, तो 3 यहाँ पे रहेगा। अब y बराबर 0 कहाँ पे होगा मूल बिंदु पे होगा, तो ये यहीं पे रह जाएगा, तो इसका नाम लिखते हैं b। तो पहले x वाला 3 और y वाला क्या हो जाएगा 0। अब ये दो बिंदु को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। चलो इसको इस प्रकार से रख के मिला देते हैं। चलो ये समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं, हाँ ऐसे करके। चलो दूसरा डायग्राम, x का मान कितना लेंगे 1, तो 1 तो यही है प्लस वाला। अब y का मान कितना लोगे 0, तो 0 कहाँ पे रहता है मूल बिंदु पे। तो बताइए इसका नियामक क्या हो जाएगा, c नाम देते हैं इसको। क्या लिखाएगा पहले 1 और उसके बाद 0। दूसरा का आ जाओ, x का मान कितना लेगा 3, तो 3 ये हो जाएगा मेरा। अब y का मान कितना लेंगे 4, तो 4 मेरा ये हो जाएगा। कि ऐसे बढ़ के जाएगा, बढ़ के जाएगा तो कहाँ पे चला आएगा 3 के पास यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे हो गया। चलो एक बिंदु कहाँ पर है यहाँ पे है, तो ये इस प्रकार से कटेगा। इसका नियामक क्या लिखोगे डी, पहले क्या लिखाएगा 3, उसके बाद क्या लिखाएगा 4। ये ग्राफ बिंदु, ये जो निर्देशांक ज्यामिति में ये वाला बिंदु जो डला है, ये सब समझ में आया, पता चल रहा है ना। अब इसको खींच देते हैं मिला करके, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। चलो मिलाओ ऐसे। अब बताओ ये हो गया थोड़ा सा, हाँ कहाँ पे, तो 0 पे यहाँ पे हुआ ना। देखो x का मान 1, अब y बराबर, तो 0 यहाँ हो जाएगा ना। तो नहीं, यहाँ से नहीं कटता। हम क्या लिखा है, जब y बराबर 0 होता है तो कौन अक्ष पे जाता है
एक्स अक्ष पे, समझ में आया। तो y बराबर 0 हो गया तो हम किस पे लिखेंगे, एक्स अक्ष पे। ये चीज समझ में आया। अब यहाँ पर देखो y बराबर 0 है तो कौन सा अक्ष पे रखेंगे, एक्स अक्ष पे। समझ में आया। अब बताओ, ये बताओ, ये दोनों ग्राफ खिंचा गया, कहाँ पे कटा है बताओ तो जरा। मतलब यहाँ पे कटा है ना, यहाँ पे कटा है कि नहीं। जब यहाँ पे कटा है तो जिस बिंदु पे कटता है वही उसका हल होता है। तो इस बिंदु पर कटा है ना, बताओ यहाँ पर कटा है तो इसका हल यहाँ पे होगा। तो इसका नियामक लिखो, कितना लिखाएगा, तो 2,2 यहीं पे ना कटा है। थोड़ा सा डिस्मिस होता है इसमें, ठीक ना, ग्राफ में सटिक जाएगा। तो बताओ इसका हल ये हो गया। तो x का मान कितना लिखोगे, अतः x बराबर क्या लिखाएगा 2 और y बराबर क्या लिखाएगा। बोलो समझ में आया ये।